अपने किम्हर छी एखन बनो नहीं बनो तई में अपने कत छी हमर जीवने अपने के सत्य के पक्ष में रहले। अच्छा राजनीति आस्था अपना स्थान के चीज है। अच्छा हम जीवन में 34 बरस से मधेशवाद के अलावा कोई दोसर स्वाद नहीं जानली। समतावादी समाज होए एहि के पक्षधर रहली। एगो एहन अवस्था आबै छै जे सत्य असत्य में से चुनक अवस्था आबै छै तो एगो आध्यात्मिक चेतना के साथ यदि कोई राजनीति करित होता तो उनका हमेशा सत्य के चुना के चाहिए। अई जग जे केकरो निजी संपत्ति किनको हम रामनारायण बाबू के शहीद रामनारायण मिश्रा सीधा कहल जाओ शहीद रामनारायण मिश्रा के पूर्वज के निजी संपत्ति जकर लाल पुर्जा है जकर जगह धनी प्रमाण पुर्जा है जकर रसीद कटाई छै उस संपत्ति के नहीं हम कहे छी। कोई भी निजी संपत्ति उस संपत्ति अपने को होए हमर होए किनको निजी संपत्ति होए वो निजी संपत्ति राखा के हक नेपाल के संविधान 2072 प्रदत्त करी छै। ई सांस्कृतिक ई गंगा सागर के सुंदरता पर प्रहार होते ई विषय न है। एहि में झूठ फूस में ई केहन विषय एगो राजनीति में एगो शब्द होइ छै ई छायावादी की कहे छै जनता देख लेते जनता आई के परिणाम भुगता देते एकरा कहे छी छायावादी सब। जनता अंदाजिए कहे छी अहाँ की करबे से कहू ना अहाँ लालपुर जाके सदर लालपुर जाके बदर करबी तो खड़ा हो पार्टी ऑफिस बनो कि धर्मशाला बनो वो स्मारक बनो कि मान लेल जाओ वो होटल बनो वो विवाह स्थली बनो कि कुछ बनो निजी जमीन के परिभाषा लोग कैला नहीं बुझे छी जाके वो अथी के जमीन है वो मान ले जाओ मनखप तनखप लिखायल जमीन है कि डुप्लीकेट कागज के जमीन है। नमस्कार हम छी सुजीत कुमार झा मॉडल खबरक मॉडल संवाद में अपने सबके स्वागत है। लगातार हम सब गंगा सागर पर केंद्रित भ रहल छी। केओ गोटे गंगा सागर पर स्वर्गीय रामनारायण मिश्र जी के स्मृति भवन नहीं बनै तेहन बात दर कहि रहल छथि। किछु गोटे कहि रहल छथि जे कोनो हालत में बनबाक चाही। हमरा सब लगे एकटा एहन महत्वपूर्ण व्यक्ति छथि राजनीति में लंबा समय से लागल व्यक्ति रमन पांडे जी आ हिनकर और छवि यदि कहल जाए या राजनीति बाहेको के चूँकि पिपरा के भेला के चलते वही पिपरा जै व्यक्तित्व के बनि रहल छै परिवार से सेहो जुड़ल व्यक्ति छथि परिवार के सदस्यो छथि तो वही हैसियत से सेहो हिनका हम केने छियनि। तो सबसे पहले रमन जी अपने के मॉडल खबरक मॉडल संवाद बहुत बहुत स्वागत है। अपने के धन्यवाद आभार से हो जे कि अपने याद कल गेले पुनः अपने किम्हर छी एखन बनो नहीं बनो तई में अपने कत छी हमर जीवने अपने के सत्य के पक्ष में रहले। अच्छा राजनीति आस्था अपना स्थान के चीज है। अच्छा हम जीवन में 34 बरस से मधेशवाद के अलावा कोई दोसर स्वाद नहीं जानली। समतावादी समाज होए एहि के पक्षधर रहली। कम्युनिज्म आ कैपिटलिज्म के आयातित व्यवस्था बुझली। कांग्रेस के आजीवन हम नस्लीय पार्टी कहलिए ए माले के आजीवन हम नस्लीय आतंकवादी पार्टी कहलिए। तथापि एगो सत्य के पक्षधर भेला के नाते यदि राजनीति हम करै छी राजनीति कोई करै छथि आ वो यदि एगो एहन अवस्था आबै छै जे सत्य असत्य में से चुनक अवस्था आबै छै तो एगो आध्यात्मिक चेतना के साथ यदि कोई राजनीति करित होता तो उनका हमेशा सत्य के चुना के चाहिए। अपने प्रसंग गंगा सागर के चर्चा कर दिल गेले अभी जे आसन निर्माणाधीन जे स्मारक है एहि के संबंध में अपने पूछ दिल गेले तो ये तो पूछा के विषय नहीं साहब। अच्छा ये पूछा के विषय न है जिज्ञासा के विषय न है। एकर दूगो आयाम है एकर दूगो पक्ष है। हम पहिलका प्रवेश कर चाहब रामनारायण बाबू एगो लोकतंत्र के कते नम्हर ध्वजवाहक छथि देश के लोकतंत्र के कते बड़ा ध्वजवाहक अपना आप में उ छथि एहि पक्ष में हम कनिका देर में आब। ओहिसे पहले नेपाल के संविधान 2072 अच्छा निजी संपत्ति के हक प्रदत्त करने
दुनिया में कोई, नेपाल में कम से कम कोई एहन शक्ति न है जो निजी संपत्ति केकरो पर केकरो कब्जा कर लेते। मैंने अपने कहा कि मतलब हुनकर संपत्ति छै तो ओहिठाम बना सकै छै क्यों। हम ओहि के बारे में कनिका ओकरा कनिका डिफाइन करी कि एहि जग जे केकरो निजी संपत्ति किनको, हम रामनारायण बाबू के शहीद रामनारायण मिश्रा सीधा कहल जाओ, शहीद रामनारायण मिश्रा के पूर्वज के निजी संपत्ति जकर लाल पुर्जा है, जकर जगह धनी प्रमाण पुर्जा है, जकर रसीद कटाई है, उस संपत्ति के नहीं हम कहै छी। कोई भी निजी संपत्ति, उ संपत्ति अपने को होए, हमर होए, किनको निजी संपत्ति हो, वो निजी संपत्ति राखा के हक नेपाल के संविधान 2072 प्रदत्त करी छै। आ उ निजी संपत्ति के यदि कोई डिस्टर्ब करऽ चाहे छी गांव में या शहर में, तो एकरा सीधा भाषा में हम कह चाहबै कि अर्बन नेक्सनलिज्म कहे छै ना, वो अर्बन नेक्सनलिज्म है एक प्रकार। अच्छा। निजी संपत्ति पर कब्जा करना है, निजी संपत्ति के बारे में विरोधाभास उत्पन्न करना है, ये एक प्रकार के आतंकवाद है, अराजकता है। निजी संपत्ति पर बोले के जरूरत कथी है। निजी संपत्ति पर अपना ढंग के कोई निर्माण करतन, ओकर उपयोग उपभोग करतन, ओकरा वहीना छोड़ देतन, बाउंड्री नहीं लगतन, 50 बरस वहीना छोड़ देतन। एक मतलब निजी संपत्ति के मालिक मान ले जाओ अमेरिका इंग्लैंड क्षेत्र, मान ले जाओ जनकपुरे क्षेत्र, ओहि संपत्ति पर घूम कर नहीं जातन। एक अर्थ कथी हो कि अहाँ देवाल दे देवे, दोसर आदमी कब्जा कर लेबे, ओहिमे रोड बना देवे। हम एक दूगो इंटरव्यू बीच में सुनली साहब कि जे दिन रोड बनल ते दिन वो कहाँ रहत, जे रोड बनलकै उ नगरपालिका बनाबो या कोनो सरकार के संयंत्र बनाबो, उ निजी संपत्ति पर कैला बनलकै, ओकर दायित्व उ बनबवला पर जाइ छै। जब निजी संपत्ति वाला अपन संपत्ति खोजी छै तो वही अवस्था में कोनो संपत्ति, हम गंगा सागर के सिर्फ अपने के नहीं कह रहल छी अखनी, उ तो एगो प्रसंग है, कोनो संपत्ति पर यदि कोनो तरह के अवरोध कोई सृजना कर दै छै, उ व्यक्ति करे या संस्था करे, तो वही संपत्ति के पहले के स्वरूप में लावा के कर्तव्य के कर है जे अपने के लाल पुर्जा देने है। सुनलिए कि 2 कट्ठा 13 धुर कते के लाल पुर्जा है, 2 भाई के सब तरह से डोनेट कल गए है, तो उ 2 कट्ठा 13 धुर पूरा के देव पड़ते कि नहीं देव पड़ते, उ जकरा देव पड़ते। ठीक वही ना जहिना जेना अपने नोट के प्रयोग तो हम अपने करी छी ना, तो नोट पर नेपाल से भारत तक लिखल रहे छै जो 100 रुपया का नोट देने का इसके बमुजिम का दायित्व राष्ट्र बैंक वहन करती है। सीधा हिसाब है ना, सीधा तर्क है कि वो यदि रद्दी के टुकड़ी भ गई, वो 100 रुपया 1000 के नोट, तो ओकर दायित्व के वहन करी छै। नेपाल में राष्ट्र बैंक करी छै, इंडिया में अपने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करी छै। तो जे चीज के अपने लाल पुर्जा पुस्तैनी लाल पुर्जा देने छिए, जेकर रसीद कटाई छै, तो उ 2 कट्ठा 13 धुर पूरा के देते, वो राज्य देते कि नहीं देते, हमारे तेज प्रश्न है। एक नंबर बात तो ये तो जमीन संबंधी कहली कि राज्य के दायित्व है आ राज्य के देव के चाहिए, देव पड़ते, ये मामूली घटना ना है। हम कहे छी मधेश विद्रोह के अपने हम याद करबी छी, मधेश विद्रोह में जब राज्य के आतंक भेले, हमरा सबके बॉर्डर पर जाए पड़ल, एक तरफ भारत एक तरफ नेपाल, तो हमरे सबके बीच के मधेश विद्रोह में सक्रिय सहभागिता अपन उपस्थित करे वाला लोग यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक गेलखिन कि नहीं देलखिन, गेलखिन। एहि जगह नेपाल के जे ब्रिटिश के जे संधि समझौता है ओकरा तहत कि नेपाल अलग देश से कह के जे पहुँचलखिन। आँय यद्यपि हम सब अखनी नेपाले में छी, एही के स्वीकार करी छी, लेकिन पहुँचे वाला तो पहुँचलखिन, नेपाल के ना अलग देश से साबित कर। नहीं विषयांतर नहीं हो छै, हम मधेश से नहीं जोड़ी छी, हम अपने के एही पर अबै छी। हम जानी छी कि आइ के विषय गंगा सागर है, अपने के समय हम नष्ट नहीं करब, एही पर केंद्रित रह सुजित बाबू। हम ई कह चाहे छी, ई कैला कहलिए, हम एला कहलिए जे जिनकर संपत्ति है आ वही संपत्ति पर कोई हक भोग के कब्जा करते, तो ये मामूली बात न है। विभिन्न निकाय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक जाल जा सके, हमरा से पूछी आए और क्षतिपूर्ति देव पड़ते, चाहे नगर पालिका बना देना हो रोड, चाहे निजी संपत्ति पर हाँ बनैली के ना, अब बनैली तो निजी संपत्ति के पुरान स्वरूप में के लौटावा पड़त, कैला कि निजी संपत्ति वाला के पास वो के लाल पुर्जा है, वो के रसीद है। अई जे हम सुनलिए जे कहाँ सुतल रहथिन, रोड बनली तहिया कहाँ रहथिन, भाई हमरा उतने हमरा नहीं फुर्सत है, हम नहीं जावे के मतलब हाँ निजी संपत्ति कब्जा के नेक्सनलिज्म है, ये आतंकवाद है, अराजकता है, ये कौन तरीका के बात भली। तब अब दोसर पक्ष पायल जाओ, अब दोसर पक्ष पायल जाओ, यहाँ सीधे कहे छी नहीं बना के चाहिए, ये सांस्कृतिक ई गंगा सागर के सुंदरता पर प्रहार होते, ये विषय न है, एहिमे झूठ फूस में ये केहन विषय, एगो राजनीति में एगो शब्द हो छै कि छायावादी,
की कहै छै जनता देख लेतै, जनता एहि के परिणाम भुगता देतै, एकरा कहै छी छायावादी सब। जनता अंदाजिए कहै छै अहाँ की करबै से कहू ना, अहाँ लालपुर जाके सदर लालपुर जाके बदर करबै तऽ खड़ा हो, सदर लालपुर जाके यदि कोई व्यक्तिगत रूप से बदर करके हिम्मत रखै छी अहाँ खड़ा हो, जनता देख लेती। छायावादी बात कला से एक नंबर बात। अब दोसर नंबर बात, महापुरुष रामनारायण बाबू पर लौटल जाओ। रामनारायण बाबू कोई एगो परिवार के सदस्य नहीं रहथिन साहब। रामनारायण बाबू एगो सिर्फ एगो समाज के सदस्य नहीं रहथिन, रामनारायण बाबू राष्ट्र के धरोहर रहथिन। रामनारायण बाबू लोकशाही के ध्वजवाहक के रूप में स्थापित छथिन। कौन रामनारायण बाबू? अब हुनका 2-3 गो उदाहरण देव। वो रामनारायण मिश्रा एगो जमींदार परिवार में जन्म लक, आम समाज के साथे झाड़ू लक सड़क बहारा से लक मंत्री परिषद तक यात्रा तय करी छथिन। जिनका घर में गणेश मान जी, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराय हमेशा जाय छथिन, अबै छथिन, आराम करै छथिन। यद्यपि हम पहले निवेदन कर दिली कांग्रेस पार्टी विशुद्ध नस्लीय पार्टी है हमरा नजर में, फिर कह दी हम जीवन में नस्लीय पार्टी के आ ई जे कम्युनिस्ट पार्टी है आयातित ई दुनू, एगो लाल आतंकवादी एगो ई नस्लीय पार्टी, विशुद्ध मधेश विरोधी पार्टी दुनू, कांग्रेसो पार्टी। रामनारायण बाबू के मामला में चूँकि रामनारायण बाबू ओहू दिन में अपने के मधेश के लेल पार्टी के भीतर संघर्ष करने छथिन, लगातार संघर्ष केलखिन। सिंगल अकेला नेता रहथिन जे कि और देखल जाओ, अब नाम अपने कहल जाते हम कह देव, और मधेसी नेता रहथिन ओहि पार्टी के भीतर, बहुत बड़ा बड़ा उनका नाम पर जब संरचना बन चुकल है, अई जब बहुत बहुत संरचना वही मधेसी नेता के नाम पर जुड़ रहा है, लेकिन ओकरा हुनका भीतर मधेशवाद नहीं रहे। रामनारायण मिश्रा के भीतर मधेशवाद रहे। नेपाली कांग्रेस के एगो जुझारू नेता होइतो में रामनारायण मिश्रा के भीतर एहन मधेशवाद रहे जकर छोट उदाहरण अपने हम दो, छोट उदाहरण दो। अपने बीपी कोइराला के लिखल यदि अपने एगो पुस्तक है, हमरा एक बार पढ़े के मौका मिलल, आत्मवृत्तांत, बहुत अपने पन्ना उल्टे जाए। अच्छा, अपने लगातार बाजि रहल छी, हमरा विषय जे आत्मवृत्तांत पर चल जाते के बाद अपने हमरा जे कहल जाती, वो आत्मवृत्तांत के जब हम पढ़े लगली तो हम पहली कथी बड़ा गौर से हम पढ़ली, तो हम पहली कथी जे बीपी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला रामनारायण बाबू के नामे नहीं लेबे चाहे छथिन। उनका बुझाई छै जे मधेसी के हम कैला ना हाईलाइट करूँ, और मजबूरी में घटने तत है जो रामनारायण जी वो रामनारायण बाबू नहीं कहे छथिन, फिर हम कहे छे रामनारायण जी, ठीक है, वह भाषा होते तो ठीक है, वो एगो सम्मान के भाषा हम कहलिए। तो रामनारायण जी ऐसे किए, रामनारायण जी वैसे किए, रामनारायण जी अपन खास भाषा में कही जाए छथिन, लिखी जाए छथिन। तो वो जो 2-3 गो बात हम गौर केलू की कहे छथिन कि रामनारायण जी ऐसे क्यों करते हैं। रामनारायण जी बहुत जगह जिद पकड़ते हैं, जो मधेश में आप मधेसियों को टिकट देना होगा, मधेश में आप गैर मधेसी को टिकट दीजिएगा, आप मधेश का कोटा खाइएगा। रामनारायण जी क्यों ऐसे हमारे साथ कर रहे हैं? तो उस जब पढ़ल जाते तो रोंगटा खड़ा भाई गए। तो इस समय में रामनारायण बाबू मधेशवाद के लिए, मधेश के लिए लड़थिन कि एहि भूमि में नेपाली कांग्रेस जी भूमि के उपयोग अपन लोग के जितावे लागी करे छै, से नहीं मधेश में अहाँ के मधेसी के लड़बे पड़त। एहि के वकालत करे वाला व्यक्तित्व के नाम है रामनारायण मिश्रा। आप एक बात अब हमरा अथी कल जाए जे गंगा सागर पर एखन जे विवाद सब जे आयल छै, वो विवाद में एकटा की कहे छी जे पोखर के सौंदर्यीकरण पर, ठीक छै, अहाँ के जमीन है, बहुतो आदमी के जेना रोड चौड़ा भेल छै तो बहुतो के जमीन गेल छै रोड चौड़ा के नाम पर, फला भेल छै, ओहिसँ जे मने कोनो प्रकार से भौतिक संरचना निर्माण हेतै। चूँकि 8 करोड़ के छै, 8 करोड़ ई चान चुन तो नहीं छै, ई 8 लाख तो नहीं, 5 करोड़ के शायद, हाँ, माने ठीका 5 करोड़ में बढ़ल होते। तो वो एते बड़का विशाल जे बनते, ओहिसँ जे छै से गंगा सागर के सौंदर्यीकरण पर असर पड़ते। अपने चूँकि एहिठाम के जनकपुर के विकास जे छै से अहाँ सांस्कृतिक रूप से विकास कर छै, ई शहर जे छै से एकरा औद्योगिक रूप से नहीं विकास कयल जा सकै। अपने के विषय आ गेली बाबू जी कि जनकपुर एते बेईमान है, जनकपुर के एते बेईमान होबे के चाही जे जय जनकपुर के विकास में, जय जनकपुर के पहचान में कुछ व्यक्तित्व के नाम है, तो वही में रामनारायण बाबू छथिन। एकदम एकदम ठीक वही ना, जना जानकी मंदिर से अपने के जनकपुर धाम के परिचय है। आ जानकी मंदिर के निर्माण के कलखिन विश्वभानु कुंवरी, विश्वभानु कुंवरी, कुंवरी हुनकर नाम है। तो विश्वभानु कुंवरी आज तक जनकपुर के बेईमानी देखियो तो आज तक विश्वभानु कुंवरी के कोई स्टेचू नहीं लगा सकले। तो हम अपने के कहाँ चतुर्भुज गिरी जी के नहीं बना सुन जाओ, तो हम अपने के की इशारा करना चाहब सर
कि रामनारायण बाबू और रामनारायण बाबू के राजनीति वो महज एक राजनीति नहीं रहे, वो साधना रहे। राजनीति हुनका लेल साधना रहे। वो केहन साधना रहे से अपने जानी छिए। ये सब चीज़ बहुत के नहीं पता होते। हम कहीं अपने लग खोल दी सोचता चूँकि अपने माने रामनारायण बाबू एगो एहन साधक रहथिन राजनीति के, ईमानदारिता कुट कुट के भरल। राजनीति के उपयोग कहियो ही भ्रष्टाचार तो संपत्ति लुटा का हम विषय पर हुनकर एगो छोट उदाहरण दे दै छी। जब वो मंत्री रहथिन ना, उद्योग मंत्री, तो रामनारायण मिश्र जी एक बेर घर एलखिन, कोई काम से घर एलखिन। तो मंत्री के रूप में घरे अबै छथिन प्लेन से। त्या नया नया फ्लाइट शुरू भेलै जनकपुर में, सामान्य रनवे रही, छोटा विमान उतरे। हम सब बचपन में सुनने छी घरे। तो उतरलखिन आ जाए के समय भेलै 2-3 दिन, कई दिन के बाद, तो वो अपन पत्नी से कहै छथिन, बहुत समझदार हुनकर पत्नी रहथिन दादी हमर, वो अपने के सारा घर परिवार उहे देखथिन। तो राजनीति करथिन, कहाँ की करथिन, जमीन तमीन बेच कर सब अपन पार्टी में चंदा देथिन। तो उ श्यामा देवी नाम रहन, मंगलापुर वाली करके। तो वो कहे छथिन, वो मंगलेपुर वाली कहथिन अपना पत्नी की कहना। तो कल्चर ये है ना। तो कहलखिन जे कि मौजे जे बिका काल हम से कुछ पैसा दू तो हमरा। कहलखिन हम केला दू अहाँ के पैसा। वो चिरल रहे छलखिन, सब पैसा दे बाँटि दी छलखिन। तो वो कहल केला दू अहाँ के पैसा। तो नहीं हमरा एगो प्लेन के टिकट लेबो है। तो प्लेन के टिकट हम मंत्री छी अपन अलिए, तो हम अहाँ के पैसा केला दू। तो की कहे छथिन जानी छी जे नहीं हमरा अपने कटाबऽ पड़तै। तो कैला हम मंत्री छी, तो हम निजी काम से ली, तो निजी काम में हम सरकार के पैसा केना हम खर्च करबै। कते बार के बात ही से कहियो तो आ उ जमीन बिकाल पैसा लक निजी काम से लिए, तो हम सरकार के पैसा केना खर्च करूँ। आ वो उदाहरण रामनारायण बाबू, एहन उदाहरण कोई हमरा देखा दो कोनो देखल जाओ। तो हम अब अ पाल जाओ गंगा सागर पर लाल जाओ, ठीक बात है विषय है गंगा सागर पर, जिनकर एहन एहन हम उदाहरण दिलिए आँ। तो ई जते बढ़िया ई डिजाइन है, नक्शा है, सबसे पहले तो जे के रोकै छथिन ओहि आदरणीय महापुरुष सबके हम निवेदन करै छियनि जे एहि तरह के अराजकता के वातावरण कदापि नहीं बनबो। इस ई महज पार्टी के सवाल नहीं। पार्टी के सवाल रहते तो अहाँ सब तो वही नस्लीय पार्टी में होब साहब, जो विरोध करित होबे, चाहे नहीं होब स्वतंत्रो विरोध करित होबे। रमन पांडे तो विशुद्ध कांग्रेस और कम्युनिस्ट के विरोधी, विशुद्ध सीधा जानी छी कि कांग्रेस पार्टी नस्लीय पार्टी है। तो हम केला हुनका पक्ष में बोल रहा छी, चूंकि सत्य के पक्ष में बोला पड़ता है। सत्य के पक्ष में यदि मौन भजबै तो समाज में विकृति उत्पन्न भ जाती साहब। रामनारायण मिश्रा सन के शख्सियत के नाम पर वही रामनारायण मिश्रा के फिर एगो छोट पर के बात कहै छी, जब जेल में पकड़ा जाए छथिन तो गणेश मान जी हिनका एगो चोट मारी छथिन। रामनारायण जी मधेसी तो ऐसा ही होता है ना, आप तो छूट के चले जाइएगा, थोड़ा सा होगा, तो सीधे कहे छथिन कि गणेश मान जी आप बोले सो बोले, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कोई निवेदन नहीं दूंगा, मैं कोई विनती पत्र नहीं दूंगा। आ रामनारायण बाबू मरत मरत ई आचरण के सिद्ध करै छथिन। आ जब इनका कैंसर पकड़े छै, जब शरीर एकदम हिनकर अवस्था खराब हो लगे छै, तब महेंद्र तत्कालीन महेंद्र सरकार के द्वारा सूचना आबै छै जे अहाँ एगो विनती पत्र या छोट पर के रिक्वेस्ट करू, अहाँ के छोड़ दे भाई, इलाजो करवा फलना चिलना। बहुत विकास करने रहे छथिन मधेश। तो ई कहै छथिन, सीधा कहै छथिन कि सर कटा लूंगा लेकिन सर नहीं दूंगा। तो लेकिन ई नहीं दिलखिन। आ गणेश मान जी आश्चर्यचकित रह गलखिन जे वादा कलखिन रामनारायण मिश्रा वो छूटा के जे है से अपन ई निकल। रमन बाबू चूँकि हमरा बुझाइए जे रामनारायण बाबू के विषय में तो देश भर के लोग के बुझल छै, जे जानकार राखे छै, जे जानकारी नहीं रखे छै बहुत बात नहीं बुझल छले। अपने गाम प्लेन वाला कहानी कहलिए। धनसा महतरी के लोग के बहुत रास बात बुझल छै, जे पुरान लोग सब छै, लेकिन हुनकर बात सब लिपिबद्ध नहीं भेल छै। तो एहिना एहिना क लिपिबद्ध हेतै, चाहे मुँह से बात हेतै, कर्ण कहै छै कि कर्ण अथी हेतै, लिपि हेतै। तो उ जे छै से कान में सुनक हिसाब से बात हेतै तो उ हेतै, ओ एकटा बात भऽ सकै छै। लेकिन एहिठाम जे बात भऽ गेल छै, अपने कहली जे अराजकता फैला छै, अहाँके देख रहल छी ओहिमे अराजकता बिल्कुल अराजकता नहीं देखे छिए। हम कहे छी सैकड़ों बीघा जमीन जनकपुर में कब्जा भ गई साहब। अहाँ वो लालो पुर्जा जब बना लेने छथिन कोनो तरीका से अपन शुभ लाभ से, जेना बहुत लोग अपने ओकर जमीन के सीधा फार्मूला है, फार्मूला बतबै छी अपने के कि जगह प्राप्ति के स्रोत खोजो। एगो एहन आयोग चाहे एगो एहन आधिकारिक निकाय अब जमीन प्राप्ति के स्रोत खोजो। सुजीत बाबू के नाम पर यदि 5 कट्ठा जमीन है तो पुश्तैनी जमीन है कि बीचे में कहीं से उड़ के चला ले, वो स्रोत जब ये खोजबै तो वो बात पकड़ा जाते। वो बात पकड़ा जाती है कहाँ से ऊपर से टपकल है कि कोनो दोसर तरीका से लाल पुर्जा बनल है। तो एकरा कहै छी फार्मूला जगह प्राप्ति के स्रोत में जाओ। तो स्रोत में जब ये जबै
एक बात दोसर बात जे है से कब्जा कऽ लोग बैठल छियै आँय आ जे पुश्तैनी निजी लाल पुर्जा वाला जमीन पे तो उंगली उठी के नहीं चाहे साहब, ये तो बिल्कुल निराधार बात है, हमरा कुछ नहीं कह के है। ओहि महापुरुष पर तो उंगली उठेलिए से उठेलिए, अहाँ अगिला के ठीक है बनू आ नहीं बनू तो उनको स्वेच्छा है, अपना जमीन में की करब कि खालिए राखब। जे दाता छथिन जे संस्था के दान देने छथिन वो अहाँ जे है से जते उ जमीन है 2 कट्ठा 13 धूर साइज कते है काय कनमा तो 2 कट्ठा 13 धूर ओते कनमा पूरा कर देबे कि नहीं, हाँ गाँव सागर नापू भाई नाभी के चाहिए ना, कते पोखरी सुनी छी जनकपुर में 52 कुटी 72 कुंड तमाम के नापू आ सब घर तब तोड़ू, ई देखल जाओ बढ़िया भेलिए। ई एगो अपना सबके कहावत है अपना सबके समाज में कि अब आजकल उस शब्द के इजाजतो नहीं होती, कौन कौन कानून है, लेकिन अब देशटा कह के कहे छी कि धोबी पर धोबी लगे छे तो कपड़ा धोआ जाए छे, तो आप धोबी पर धोबी लगलिए माने एहिठाम जे कोनो प्रकार से बाधा हेतै तो सौंसे जनकपुर में बाधा नहीं आता है। अच्छा बाधा अबो नहीं अबो, लेकिन जनकपुर के पवित्र बनबा के लेल जनकपुर में कब्जा कयल गेल, अतिक्रमित कयल गेल, जबरदस्ती बनायल गेल निर्माण मंत्री परिषद निर्णय कर चुकल है साहब, यही जगह जतेक अतिक्रमित जमीन हो के निर्माण हम ध्वस्त करब, ओहि जगह पानी बिजली काटब। ई नगर पालिका वाला जो भाषण दै छथिन हम नगर पालिका पाओ, ई पानी बिजली कैला देने हैं अनधिकृत घर में, ई कैला देने हैं कौन लाल पूजा के आधार पर पानी बिजली सप्लाई करने हैं। तो अराजकता के दोतक एगो जनकपुर के नगर पालिको है, अराजकता के दोतक के जगह गुठियो संस्थान है, 4 दिन पहले कोनो चिट्ठी काटि दै छी, 4 दिन के बाद कोनो चिट्ठी काटि दै छी। हमरा एकटा क्लियर कऽ देल जाओ जे एखन जे जनकपुर में जे भऽ रहल छै, चूँकि प्रत्येक दिन तो कोनो न कोनो इशू सब आबि रहल छै, जी जी अपने आई पिपरा से एखन आबि रहल छै, पिपरा में की भऽ रहल छै, चूँकि की भऽ रहल छै चूँकि रामनारायण बाबू के तब भला ही ओ राष्ट्रीय नेता छलखिन हैं, पिपरा के तो अहाँ के कन कन में ओ छथिन, ओहिठाम कोनो जनकपुर के पिपरा जनकपुर से अलग नहीं साहब, पिपरा तो जनकपुरे के मोहल्ला है के डेट में, ई जनकपुरे से जोड़ के पिपरा गांव में तो किछ होइत हेतै ने जे हमरा गांव के लोग के एना भर किछ नहीं नहीं ई सब एते संकीर्ण पिपरा ना है। अच्छा जे गांव में के लेल पिपरा कहियो से नहीं एते संकीर्ण चाह दुकान पर पान दुकान पर कोनो चर्चा नहीं भऽ रहल छै, कैला चर्चा देखल जाओ पिपरा एते संकीर्ण ना है जे पिपरा पिपरे के लोग के खाली चर्चा करते, पिपरा देश के चर्चा करै छी, ओइ गांव के नाम पिपरा है, पिपरा देश के चर्चा करै छी, पिपरा विदेश के चर्चा करै छै, पिपरा एगो राजनीति के उर्वर भूमि है। तो पिपरा से यदि खोजल जाते जे एक एगो व्यक्ति के चर्चा हो नहीं, पिपरा तो हर घटना पर नजर रखे छै, तो सत्य के पक्ष में हम सब हमेशा खड़ा छी। देखल जाओ ई सत्य के पक्ष में खड़ा छी, आ सत्य आई के समय में यह है जे जनकपुर समूचा कब्जा में है, अर्बन नक्सलाइट की हालत है जे निजी जमीन पर लाल झंडा गाड़ा की स्थिति है। ई चाइनीज मॉडल के अजे शासन नहीं साहब, लोकशाही आ लोकशाही में अहाँ निजी जमीन पर यदि लाल झंडा गाड़ा चाहे छी तो एहि लागी लोकशाही के अजे अवतरण नहीं करवाल गेलै। एक बात हमरा पिपरा में कोनो बात के चर्चा नहीं कहाँ कहै छी नहीं चर्चा, हां तो की ओ तक के पिपरा के दिल के धड़कन छथिन रामनारायण बाबू ना, चूंकि हम अपने के पहले निवेदन कैली ना जे हम सब हुनका कांग्रेस के नजर से जीवन में देखली, कांग्रेस पार्टी में होथिन, कांग्रेस के सदस्य छथिन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहथिन, कांग्रेस के मंत्री रहथिन, कांग्रेस के द्वारा सरकार के मंत्री रहथिन, लेकिन हमरा सबके नजर में एज एगो मधेशवादी वो नेपाली कांग्रेस के भीतर मधेशवाद के संघर्ष करे वाला योद्धा रहती, तो वही योद्धा के प्रति पिपरा में की चर्चा बढ़ल जिससे अपने चर्चा नहीं रहती तो हम अपने लकेला नहीं, नहीं तो ओइठम एगो मधेशवादी योद्धा एगो नेपाली कांग्रेस के नेता सुनल जाय सुनबा जनकपुरिया सब अपन जनकपुरिया नहीं जनकपुरिया सब जनकपुरिया अपने की कह चाहे छी कि जनकपुर एई जगह रहे वाला जनकपुर के कब्जा में है, बड़ा भारी बात है। जनकपुर सब कहने हो, आधा जनकपुर तो हम देखे छी, आधा मोहतरी तो जनकपुरे में है। हम 25 गो उदाहरण जो मोहतरी के आदमी जे नेता रहले के नहीं नेता है, मेयर अपने के मोहतरिये से बसाई सरायकाल आदमी जो मेयर बनल, कएगो मेयर बनला, कएगो नेता छै, ई सब पर नहीं जाल जाओ। इस समग्र एरिया जो है जनकपुर एगो क्षेत्र है, एक तरफ अपने कहे छी परिक्रमा क्षेत्र, एक तरफ हम अपने कहे छी कि भोलाबाद 4 गो जनक जी के आंगन में 4 गो महादेव रहथिन, तो जनकपुरे जनकपुर नहीं कह के चाहिए हमरा सबके, ई सौंसे क्षेत्र जो है एहि सौंसे क्षेत्र के विकास लागी हमरा एक के शब्द में कह दे ओइठाम के लोग सब के माने मनोभाव की छै। अब ओहिठाम के लोग के मनोभाव अपने जो पूछे चाहे छी तो हम अपने के बताबी कि वही ठाम के नहीं साहब, हम तो सौंसे मधेश घूमित हो ना, सौंसे देश घूमित, अभी हम तापले जुम्स आंदोलन का कह लिए। हम एक गो बात अपने के निवेदन करी, मनोभाव के बात नहीं, कृपा के बात नहीं, अनुकंपा के बात नहीं, हमार निजी जमीन हम जे मन होत से करब, अहाँ के कृपा से हम अपन निजी जमीन उपयोग उपभोग करब,
तो निजी जमीन जैसे जकर सबके रोड चौड़ा में जे पड़ल हाँ, है कैला तो ओकरो सबके अब टूटल हमर छै तो बात सुन, दोसर की करते से हम नहीं जाने छियै। हम अपन रोड में नहीं देबो, अहाँ कथी करब, अहाँ केले बना देलियै। ओहन जनकपुर बहुत आदमी अब हम अपने के कहै छी टूटे कि ना, नहीं? अब अपने के कहै छी ना, एही बीच के हम अपने के उदाहरण साथ साथ अच्छा। कहब ना, ओना नहीं कह देब हवा में। हम हवा में जैसी कहै छी कि लोग कहै छै जे जनता एना कर देती, जनता कहै छी गलत है, जनता नहीं कहै छी अहाँ की कहै। हम अपने के उदाहरण दै छी, मिलमची खाने पानी योजना में अपने के सर्वोच्च के अदालत के अपने के उदाहरण दै छी। मिलमची खाने पानी योजना में सब एहिना छोड़ देलकै जे नहीं लड़ा वाला रहे। एगो आदमी के कटहल के वो गाछी पड़लै, तो कहल कि हम कटहल गाछी नहीं काटब, पर्यावरणों को नुकसान है, हमर निजी चीज है। तो कहल कि नहीं हम काटब, तो कहल कि ठीक है, सर्वोच्च में गेले और साबित कर दिल कि 70 वर्ष में कटहर एते के फरीदा 7 लाख मुआवजा लेलकै। एगो कटहर के पेड़ के 7 लाख मुआवजा लेलकै साहब। तो निजी जमीन के या तो अहाँ के अधिग्रहण करऽ पड़त, आ अधिग्रहण नहीं करबै तो अहाँ के सहमति से लेबऽ पड़त। तो रोड बनाने छियै, अहाँ अधिग्रहण केने छियै, अहाँ अधिग्रहण यदि नहीं केने छी तो जबरदस्ती केने छियै, तो की पंचायती तानाशाही है? ओकर जवाब देख के रोड बनल ओकरा पहले खड़ा करू, जे गड़बड़ी कलक ओकरा पहले दंडित करू। तथापियो एते बड़के कृपा करिए अहाँ के जमीन के दाता कि वही के डिस्टर्ब नहीं करिए। तो एक तरफ अहाँ रोडो बना लेलिए आ दोसर तरफ एगो महापुरुष के नाम से निर्माण होइ छै ओकरा डिस्टर्ब करै छियै, ओकरा पार्टी आवरण में आ कुछ है जाके पार्टी में जे नहियो छथि स्वतंत्रो व्यक्ति हुनको सबके इंटरव्यू हम सुनलिए, हम ही नहीं कहब खाली पार्टी के ओहो सब। तब भाई ओ पीड़ा उहे जानै छै जेकर राजनीतिक जेकर परिवार राजनीतिक इशू के लेल सफरर होइ छै, जेकर परिवार के लोग जेल जाइ छै, जे समाप्त होइ छै, आ जे कहीं दान करै छै, जे अपन करोड़ों करोड़ के संपत्ति कोनो अच्छा काम के लेल दान करै छै, आ जे कहियो एक कट्ठा दान नहीं करने रहत ओकर बोली ऊँचा रहै, ओकरा नहीं ऊँचा रहै छै। जे कब्जा करत दोसर के संपत्ति, जे अराजकता के पृष्ठपोषक रहत, ओकरा तो कामे एतने हम एना बोलली तो हम एना बोलली तो हम अपने के पहले ही कहली ना कि निजी संपत्ति में इजाजत के काम नहीं साहब, न गुठी के इजाजत के काम है, न 72 के इजाजत के काम है, तो निजी संपत्ति है साहब। या तो संविधान कह दो 2072 नेपाल के संविधान 2072 स्पष्ट अपने के कहै छै जे निजी संपत्ति राखऽ के मौलिक अधिकार में अभी साहब, मौलिक अधिकार में, या तो संविधान के फाड़ि के फेंकल जाके जनता। अच्छा, एक बुद्धिजीवी के हैसियत से यदि अहाँ एक विद्वान सेहो छियै, हम रामनारायण मिश्रा जी के परिवार के सदस्य के रूप से नहीं कह रहा छी, अपने के राजनीतिक कर्मी राजनीति वाला सब तो अपना अपना हिसाब से हम अपन दृष्टिकोण कहलिए, पार्टी के दृष्टिकोण अपने के नहीं कहलिए, ये हमर पार्टी के लाइन की है, ए पर हम नहीं करै छी। एतेक विवाद मधेशवादी रहथिन त गेल हम कहलिए, एते विवाद भ गेलै चूंकि रामनारायण मिश्र जी सब दिन त्याग के प्रति अपने के विवाद नजर आले सो नहीं, कनी हमरा हमर ई विवाद है, हमर ई कह जे त्याग के प्रतिमूर्ति छलखिन जी। तो हुनका नाम पर यदि कोनो प्रकार से केओ गोटे प्रश्न उठा देलकै तो कतौ ने कतौ हुनका खुशी हेतै से बात तो हमरा नहीं बुझाइए। ओ यदि कतौ हेथिन तो हुनका नाम से एतेक झंडा अथी भऽ रहल छै, ओहो सब ओना हुनका विषय में नहीं क्यों कहि रहल छी, बनाबऽ वाला पर हुनकर सबके छै, कोनो दोसर जगह पर बनायल जाए ठीक छै, राज्य ओकरा अहाँ के अलग से अहाँ के जे राज्य अहाँ के 8 करोड़ रुपया छुटिया सकै छै से अहाँ जमीनो खोज सकै छै। फिर अपने हमरा कहाँ हम ई बंडी अभी पहने छी कि नहीं पहने छी, अपने प्रमाणित बात करू ना, तो ई बंडी के हम बटम लगा के राखब कि खोल के राखब से कहवाला अपने के हमरा कोई सजेशन देवा वाला के कि हम दोसर जे बनाऊ के है जे बनाऊ, ई बंडी हमर है भाई, ए पर हमारा अधिकार है, तो हम बटन बंद करके राखब कि बटन खोल के राखब, इट्स डिपेंड्स ऑन मी, ये हमर है, ये अपने के नहीं है सोच बाबू जो हमरा अपने निर्देशित करब, निर्देशित अहाँ कैला करब, हमरा निर्देशित करब कैला, अहाँ के जमीन है कि जमीन हमर जमीन है, इट मीन्स संस्था के जमीन है ना, संस्था के नाम पर वो नामसारी कल गेल जमीन है ना, तो अहाँ दोसर के निर्दिष्ट कैला करबे कि अहाँ फलना जब बनाओ, वही जो हुनका दाह संस्कार भली साहब, हजारों हजार जनता के बीच में तहिया पंचायती तानाशाही प्रजातंत्र के अवस्था में रामनारायण बाबू मरलखिन, हर भ गए, माने वही समय के 10,000 के उपस्थिति में वही भूमि पर दाह संस्कार भेल है, तो दोसर दाह संस्कार वाला भूमि कहाँ से लती है, कहे जी दोसर चल जाओ, जो दाह संस्कार वाला भूमि है वह कारण है ना, जो करोड़ों रुपया के जमीन रामनारायण बाबू के रहे ना, आ ओहिमे आधा जमीन रहे रामनारायण बाबू के अपन चेरा भाई के, भूषण बाबू के आ गौरांग बाबू के, आधा जमीन के मालिक के छथिन जिनकर मार्केट है कि डॉक्टर गौरांग मिश्रा और उनका बड़ भाई रामभूषण मिश्रा, भूषण बाबा जिनका कहे छी, तो आधा वो अपन करोड़ों के जमीन इस संस्था के लिखलखिन, आधा जमीन रामनारायण बाबू के रहन 4 भाई, तो वो लिखलखिन। तो हम ही कहे छी कि जमीन हमर है, राज हमारा, हुकुम तुम्हारा,
नहीं तक लोकतंत्र समाप्त करू जकर जे कब्जा कैला होइ छै से अपने कारण बता दै छी सुन बाबू यही ला होइ छै जे कि ई रोड टोड बना देलकै हम जे करबै से करबै तो एहिके फायदा ई हो जे जनकपुर जाए 200-400 बीघा कब्जा में है तो हमरो कब्जा में रह जा ये वही बारे में अरे वो एगो जुड़ल प्रश्न है जे कि हम पराजित कर देबै यदि हम ई करबै तो वो प्रश्न काल्हि नहीं उठत जकरा कब्जा में जे है से कम लेकिन हम ओहि के बराबर लिखै छी फेसबुक पर चाहे इंटरव्यू में कहलिए जे कब्जा भेल छै तकरा खोजी कयल जाय ओ खोजी निकल जाए यदि कुछ दिन में वो कब्जा मुक्त निकल जतै तो एज अ लीडर हम कहै छी अपने के एज अ एगो सामाजिक प्राणी कि आम जन के बड़ बीघा में खुलाम अपन झोपड़ी बना देबे के चाहिए 12 बीघा कब्जा करो जब कोई हाँ अहाँ सुकुम्बासियो नहीं छी अहाँ के सुकुम्बासियो छी तो अहाँ के जे व्यवस्थापन करती सरकार के जिम्मा है ना सुकुम्बासी नहीं छी सरकारी जमीन कब्जा कर लेलिए ई लोकतंत्र है ई गणतंत्र है एला गणतंत्र आयल है आ नहीं तो जे बेचारा ठेला चलबे छै जे बेचारा सब्जी बेचे जो 12 बीघा मकान केला नहीं बनते एक जवाब दो हमरा रेलवे स्टेशन के रेलवे के केला नहीं बनते 4 पे मकान अहाँ खाए के औकात रखे छिए सरकारी जमीन कब्जा करे छिए गुट्टी खा के दिन रात करोड़ों जे लूट के जाए छै चारागाह बुझे छै उ जे है से जो एहि जगह महंत बहुत हम जे ईमानदार होतन हुनका नमन करे छिए लेकिन एहि जगह बेईमान महंत पुरान डेट से एगो कागज लिख दी छै आ कोन औठी छाप रखने है वही पे ना लगा देत 52 साल के बाद मोहिए नहीं लगे छी तो अहाँ केकरा पढ़बी छी 52 के ओहो मोही लगा अथी औठी लगा के कथी कह दिया कि धान उपजावला 14 मन की 15 मन के बीघा है अहाँ धान उपजाबा के बदला घर किला बना लेली गैर कानूनी नहीं गैर कानूनी अहाँ के धान उपजाबा के देलक ओहो मोही आब नहीं लागत 52 साल के बाद अहाँ के आधा नहीं होत लेकिन धान उपजाबा धान नहीं देखै छी हम अथी मकान देखै छी अहाँ के ओ जे कब्जा देखै छी हम तो ई सारा अपने के ई जब संपूर्ण रूप से खाली होते बालन टाइप के अवस्था आती है तो जानै छियै बुजुर्ग के लेल बढ़िया पार्क बनते चिल्ड्रन के लेल बच्चा के लेल खेले के लेल पार्क बनते सरकारी कार्यालय सब जे अपने के प्राइवेट मकान के भाड़ा दै छी उ सब में बनते संभव गारंटी अपने सत्य परेशान होता है काठमांडू के मेहर टुकुचा नदी अहाँ के निकाल लेल के ऑटो में सत्य परेशान होता है पराजित नहीं केना होते हम अपने के प्रमाण दे दै छी कि नेपाल के भोजराज घिमरे जी के प्रतिवेदन बनल है वो प्रतिवेदन और भी आधार पर एक अध्ययन भेले तो अपने के मंत्रिपरिषद निर्णय कर चुकल है ऐसे 10 बरस पहले जे कि तमाम संरचना के ध्वस्त करके जनकपुर के नीट एंड क्लीन करी निर्णय भ चुकली मंत्रिपरिषद से वही पर प्रमाण कहब तब उपलब्ध सैकड़ों आदमी के बीच में जो है निर्णय वही पर झंसा मोहतरी के तत्कालीन 18 गो सांसद के सिग्नेचर से हो 18 गो सांसद के जे कह दो तो मान ले जाओ जहिया वही तरह के ईमानदार शासक प्रशासक आते जे गलत सलग तरीका से वोट मांगे के ई नहीं करते जे गलत तरीका से जातिवाद के बढ़ावा दक तो संप्रदाय के बढ़ावा दक तो मान लेल जाओ एहि तरह के कऽ जरा वोट से इंटरेस्ट नहीं रहते जे ईमानदारी से अपन नीति नियत सिद्धांत से वोट मांगे वाला नेतृत्व होते तहिया अपने देखबे जे ओरिजिनल रहते दूध रहते पानी रहते हैं तो ई भिन्नता आते जे समस्या छै समस्या नहीं छै फिर हम वही जगह बात निकास की कोनो निकास नहीं हमर चीज हम बना एक निकास मतलब अपना संपत्ति में हम कैला पूछबी केकरो साहब आ नहीं तो हमरा 2 कट्ठा 13 धूर की 11 धूर कते लालपुजा में उ पूरा के तो देबो पड़ते ना अपने के हम पहले निवेदन कैली कि नेपाल राष्ट्र बैंक के गारंटी दे छै ना कि 100 रुपया का भुगतानी मैं दूंगा 1000 के नोट पर लिखल है 1000 का भुगतानी मैं तो हमर लालपुजा के भुगतानी के देते वो संस्था के कहै छु हमर लालपुजा नहीं है वही लाल पुर्जा के जकरा जगत धनी प्रमाण पुर्जा अखनी कहै छी पहले कहि राजा तो हमरा ओकर भुगतानी चाहिए कि नहीं चाहिए तो हमरा पुनः जे ओइसे सौंदर्यीकरण पर कोन सौंदर्यीकरण गंगा सागर के गंगा सागर अभी भारी बात केना सौंदर्यीकरण हे भगवान निजी संपत्ति है केकरो तो अहाँ के निजी संपत्ति है तो उ देखल दुगो तो निजी संपत्ति जेना जानकी मंदिर में रहे बहुतो आदमी के आगा में अपन संपत्ति सब रहे चाहे तो दुकान खोले रहे तेकरा दोसर ठाम अथी कैल गेलै कि कोई फ्री में छोड़ देते आ मान लो हमरा निमन है हमरा पर नहीं छोड़ब तो अपने हमरा की बिगाड़ ले हम देव या तो अधिकरण करू ना साहब कै गो एक बेरी विषय के हम कहूँ या तो सरकार हमरा अधिकरण करो हमरा मिट्टी संस्था के ओहि संपत्ति का अधिकरण का कहाँ ल लियो यही कानून में जो है के व्यवस्था मुआवजा 1 गुना 5 गुना 10 गुना अब जे जहाँ लड़े छे रेलवे चार्ट में बहुत आदमी 1 गुना सरकारी मुआवजा ले लेके बर्दीबास में लड़े छी तो 10 गुना ले लेके तो अपन लड़ाई पर है साहब ई देश में अहाँ सड़क संघर्ष के औकात रखे छी तो कथू मनबाल नेपाल एहन है जो सड़क संघर्ष के औकात रखे छी तो माओवादी बिना चुनावे लड़ने सैकड़ों आदमी संसद बन गए तो संघर्ष सड़क संघर्ष के देश है लेकिन अहाँ जगह धनी प्रमाण पर जाके कहाँ झुटा देवे कौन जो सौंदर्यीकरण पर असर पड़े कनिका हम एहिमे जाए ये तो फर्स्ट क्लास हम नक्शा देखी छी अंदर से गाड़ी जा रहा है आ हुनके जमीन है
हैं तो उनके जमीन है, वही संस्था के जमीन है, वहाँ के अंदर से 15 फीट ऊपर बाईपास सुंदर लाग रहा है। एक मतलब तोर बाटे जेते लोग के वैसे तो कोनो दिक्कत नहीं है। लोग के दिक्कत होती तो लोग को किन लो ना जमीन। अच्छा फिर विचित्र बा, हमरा तो बाते नहीं बुझाइए। कोई आदमी कहे पार्टी ऑफिस बने, हम एक बात कहे, हमरा नेपाली कांग्रेस से लेना देना नहीं है, हमरा ओकरा से लेना देना राखोगे नहीं, लेकिन अपने के हम कही वो पार्टी ऑफिस बनो कि धर्मशाला बनो, वो स्मारक बनो कि मान ले जाओ वो होटल बनो, वो विवाह स्थली बनो कि कुछ बनो, निजी जमीन के परिभाषा लोग कैला नहीं बुझी छे जाके। वो अथी के जमीन है, वो मान ले जाओ मनखप तनखप लिखाल जमीन है कि डुप्लीकेट कागज के जमीन है। तो निजी जमीन के सौंदर्यीकरण के ठेकेदार हम कैला बनबे? वो सौंदर्य के नक्शा तो हम देखली सुंदर नक्शा लगे छे, तो निजी जमीन में नक्शो सुंदर अपने के संस्था से लिखल जमीन है आ ओकरा हम यदि इंगित करबी जाकर, हम कोनो गैर पार्टी के आदमी ये काम करूँ, एकरा अहाँ पश्चिम मुँह बनबी छै, पूर्व मुँह बनाऊ तो हम विरोध करब, तो ये तो हमर बुड़बकाहिए होत ना सर। हमर उजा अधिकारे नहीं है साहब। नहीं तो इतने विवाद भ गेल छै के लिए काल्हि खन अहाँ के यदि लॉ एंड ऑर्डर के जे समस्या भ सकै छै, सुरक्षा कानून के समस्या कहाँ विवाद अपने देखे छी, अपने कहाँ विवाद देखे? काल्हि खन अहाँ हम ओकरा विवाद नहीं बुझै छी। शिलान्यास भेले आ सब एके बेर हुंज एटा जुलूस एले ओ भीतर में जाके हल्ला करल लगले। ये समझ पड़ते जे देश के अराजकता में नहीं ले जाए, हम सब समाज के अराजकता में नहीं ले जाए, हम सब उससे फायदा नहीं होई छै। अराजकता जे है मान ले जाओ, एकरा अराजकता कहै छी। निजी संपत्ति पर, निजी निर्माण पर, सार्वजनिक व्यक्तित्व के अपने के जे गरिमामय वही जगह जे है से बनाल जा रहा है स्मारक, वही पर एहि सब तरह के समाज के गलत संदेश नहीं देवा के चाहिए। ऐसे की होइ छै कि समाज विभाजित होइ छै, जे समाज के विभाजन से किनको फायदा नहीं होइ छै। आ की होइ छै, आइ के युवा के बहुत बात पता ना है। आइ के युवा अध्ययनशील छथि, कुछ लोग छथि, हम सब अखनियो 4 घंटा कोनो पुस्तक पढ़ै छी। अखनी मान ले जा हम सब महात्मा गांधी के पुस्तक निकालने छी, हुनकर जे है वो पढ़ि रहल छी। तो हमरा कह के यहाँ 4 घंटा के पढ़ू, हम युवा सबके कहै छियै महान व्यक्तित्व सबके जीवनी पढ़ू आ ओहिमे देखियौ गांधी जी के जीवनी सत्य कथा है बहुत अच्छा, अखनी हम पढ़ि रहल छी। सत्य अहाँ देखियौ पढ़ियौ। अभी हम अपने के कहली बीपी कोइराला के जे रामनारायण बाबू के नाम जबरदस्ती लेने छथिन आत्मबलिदान, वो लेबा नहीं चाहे छथिन मधेसी के नाम। रामनारायण बाबू तो कट्टर मधेसियो नहीं, वो तो कहै छथिन मधेश में टिकट नहीं दे गैर मधेसी के, लेकिन जबरदस्ती रामनारायण मजबूरी में नहीं होइ छै, कैलाकि ई एहन ओहिमे कुरफाते करै छथिन। ओकरा कुरफात हम कहै छियै जे मधेश के लेल ई नेपाली कांग्रेस के भीतर आंतरिक संघर्ष के प्रकाष्ठा छथिन रामनारायण बाबू के। तै समय में तो हम कहै छी जे पुनः निवेदन करी जे अखनी के युवक सबके शालीनता से, बहुत अच्छा सोच के साथ, कोई पार्टी से नहीं जोड़ कर, सत्य के सत्य कह के, असत्य के असत्य कह के, ई अपना में एगो हुनका सबके ई चीज के आंतरिक डेवलपमेंट करऽ पड़तै। जी ठीक छै, रमन बाबू के बहुत रास बात हम सब सुनलहुँ, और किछु कहबी एहि घटना से जोड़ कऽ? फिर घटना ई घटने नहीं साहब, न घटना माने छी हम, न विवाद माने छी हम, न एकरा हम सीधा माने छी जे अपन निजी जमीन में निजी जमीन में महान दाता के द्वारा, ई महाने दाता भेलखिन, 2 भाई के जमीन है ना, तो गौरांग बाबू के भी चाचा रहथिन, रामभूषण मिश्रा के भी चाचा रहथिन, लेकिन महानता हुनकर सबके है। आ एक परिवार के तो पितेजी भेलखिन। तो ई दाते कहियो अपन निजी जमीन के कोनो काम में जो राष्ट्रीय विभूति छथिन ना, तो एतेक आदमी के राष्ट्रीय विभूति बीघा के बीघा दऽ के बनबै छियै। आ इहो दुर्भाग्य है जो ओहन राष्ट्रीय विभूति के निर्माण ओहि परिवार के निजी जमीन दऽ के करऽ पड़लै, तो इहो हम सरकार के कहै छी नालायकपन है। ई नालायकपन है कि ओहन विभूति के तो बीघा के बीघा दऽ के यदि शिरध्वज जनक के नाम से जनकपुर धाम के नाम नहीं रहते तो एकर नाम रामनारायण नगर राखि देला में कोनो परहेज नहीं छलैया, कैला कि सिगरेट फैक्ट्री से लऽ सब चीज से लऽ, लेकिन ई तो महान विभूति शिरध्वज जनक के नाम से है, ई तो महान पवित्र बात है। नहीं तो अगल बगल के कोनो गाँव के नाम से सेहो ई तो निजी जमीन में बनबे करो, एगो रामनारायण नगर के निर्माण होबे के चाही, कैला कि नेपाली कांग्रेस के भीतर मधेशवाद के वकालत करे वाला एगो युग पुरुष के नाम, एगो अपने देखबै तो लोकतंत्र के ध्वजवाहक के नाम रामनारायण मिश्रा है। जी अपने रमन बाबू मॉडल खबरक मॉडल संवाद के लिए अमूल्य समय दिलहुँ, ताहि लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हमरा याद कैली, मॉडल खबर के प्रति हम आभार व्यक्त करै छी। सुजीत बाबू अपने के उत्तरोत्तर प्रगति के कामना करै छी, धन्यवाद। ई छलथि है रमन पांडे जी, जे लंबा समय से मधेश पर राजनीति करऽ वाला व्यक्तित्व, आ संगे संगे एक विद्वान व्यक्तित्व के रूप में सेहो हम इनका चिन्है छियै।
ई दू तीन टा बात कहलखिन हैं। एकटा कहलखिन हैं जे जेकर जमीन छै, हमर जमीन अइ, तऽ हमर इच्छा अइ जे हम किछु बनाबी, होटल बनाबी, खेल मैदान बनाबी या जे बनाबी, जतबे जमीन अइ ताहि हिसाबसँ हम काम करब। तऽ ओहिठाम गंगा सागर पर रामनारायण बाबूके जमीन छै, तऽ ओ जमीनके जे छै केओ गोटे अहाँके ओहिमे अराजकता नहि कऽ सकै छथिन, ओहिठाम अहाँके विरोध करै छथिन। ओ अपना हितके लेल भले ही जे कहैत होइ, लेकिन ओहिठाम अहाँके किछु नहि दे। राज्यके कहऽ पड़तै जे हम ओ जमीनके अधिग्रहण केलहुँ, चाहे एकरा हम अहाँके एहि रूपसँ विकास करऽ चाहै छी। राज्यके आगाँ आबऽ पड़तै। आइ ई छोटका मोटका विरोधसँ किछु नहि होवऽवला छै, काम नहीं रुकबाक चाही से हिनकर कहब छै। ई तऽ एतबो कहलखिन हैं जे रामनारायण बाबूके जनकपुरमे जे योगदान छै, जे महान विभूति जनक जी के नाम से यदि जनकपुर नहीं रहितै तऽ हुनका नाम से सेहो एकटा शहर बनायल जा सकै छै, एकटा गाँव बनायल जा सकै छलैया। लेकिन आब चूँकि जनक जी के नाम से एहिठाम बनायल छै, ताहि दुआरे ओहिमे किछु कहऽके आवश्यकता नहीं छै। एहन बात सब सेहो ई कहलखिन हैं। बहुत रास बात सब अंतर्वार्ता के क्रम में, बातचीत के क्रम में आयल। अपने सबके केहन लागल कृपया राय सलाह सब देब। एहि संगे मॉडल खबरक मॉडल संवाद से हम सुजीत कुमार झा आज्ञा चाहै छी। नमस्कार।